नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बिहार के 73 लाख किसान परिवारों के लिए खुशियों का दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने जो संकल्प लिया था, जो वादा बिहार के अन्नदाताओं से किया गया था, उससे नीतीश सरकार ने हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, बिहार के किसानों को साल के 6,000 नहीं बल्कि पूरे 9,000 रुपए मिलेंगे। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश करते हुए एक ऐसी योजना का ऐलान किया जिसका नाम सुनते ही गांवों के चौपालों पर जश्न शुरू हो गया। इस योजना का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, क्या आपको नया फॉर्म भरना होगा और आखिर कब से आपके बैंक खाते में पहली किस्त आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके हक और आपकी जेब से जुड़ी खबर है। दोस्तों, सबसे पहले उस गणित को समझते हैं जिसने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी। अब तक केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आपको साल में 6,000 रुपए दे रही थी, लेकिन अब बिहार की एनडीए सरकार ने इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपए और जोड़ दिए। यानी अब आपके खाते में जो पैसा आएगा वो दो तरफ से आएगा। केंद्र के 6,000 और बिहार सरकार के 3,000, कुल मिलाकर 9,000 रुपए सालाना। ये पैसा भी पीएम किसान की तरह ही 3 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आपके खाते में पीएम किसान की 2,000 रुपए वाली किस्त आएगी, ठीक उसी के साथ या उसके आसपास बिहार सरकार की 1,000 रुपए वाली किस्त भी अलग से आएगी। यानी एक बार में आपके पास पूरे 3,000 रुपए पहुंचेंगे। दोस्तों, इस योजना का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखना महज इत्तेफाक नहीं है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में पिछड़ों और किसानों के मसीहा माने जाते रहे। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी जी के नाम पर यह योजना शुरू करके नीतीश सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दल लगातार बेरोजगारी और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठा रहे थे। तब बीजेपी और जेडीयू ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वे किसानों की आय में इजाफा करेंगे। आज बजट में इस वादे को पूरा कर सरकार ने यह दिखा दिया कि वो अपने वादों को लेकर गंभीर है। ये 3,000 रुपए सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि सरकार का वो भरोसा है जो उसने चुनाव के वक्त जनता से जीता था। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि साहब, क्या हमें इसके लिए फिर से कचहरी या ब्लॉक के चक्कर काटने होंगे? क्या फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इसे बहुत ही सरल रखा है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के पहले से लाभार्थी हैं और केंद्र सरकार की बेनिफिशियल लिस्ट में आपका नाम एक्टिव है, तो आपको एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास आपका पूरा डेटा, आपका बैंक खाता और आपका आधार लिंक पहले से मौजूद है। जैसे ही ये योजना धरातल पर उतरेगी, बिहार सरकार का पैसा सीधे आपके बैंक खाते यानी डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें पीएम किसान का पैसा आता है। कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये योजना सिर्फ बिहार में है? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ऐसी ही अतिरिक्त मदद दी जाती है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी अपने स्तर पर किसानों को बोनस देने की कोशिश की है, लेकिन बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य में 73 लाख किसानों को 3,000 रुपए अतिरिक्त देना एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला है। बिहार में खेती की लागत पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है। कभी खाद की किल्लत तो कभी डीजल के बढ़ते दाम, किसान हमेशा पिसता रहा। ऐसे में साल के 9,000 रुपए उससे खाद और बीज खरीदने के लिए महाजनों के आगे हाथ फैलाने से बचाएंगे। ये छोटी सी मदद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगी और बाजारों में भी रौनक आएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की पात्रता की शर्तें ठीक वही होंगी जो पीएम किसान की है। यानी अगर आप पीएम किसान के लिए योग्य हैं तो आप इस योजना के लिए भी ऑटोमेटिक योग्य हो जाएंगे। लेकिन जो किसान भाई अभी तक पीएम किसान योजना से जुड़ नहीं पाए हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आप आज ही पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in पर जाकर या अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें। जैसे ही आप केंद्र की योजना से जुड़ेंगे, बिहार सरकार की 3,000 रुपए वाली लॉटरी भी आपके लिए खुल जाएगी। अब बात उस सवाल की जो हर किसान पूछ रहा है, क्या अगली किस्त यानी 22वीं किस्त के साथ ही ये 1,000 रुपए जुड़कर आएंगे? दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा यथार्थवादी होना होगा। वित्त मंत्री ने आज सिर्फ बजट में इस योजना का ऐलान किया है। अभी इस योजना के लिए बजट का आवंटन होगा, कैबिनेट से फाइल पास होगी और विभाग इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। सरकार प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये उम्मीद करना कि 22वीं किस्त के साथ ही पैसा मिल जाएगा शायद जल्दबाजी होगी। इसके लिए आपको कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये तय है कि अब आप इस साल के 9,000 रुपए पक्के हो चुके हैं।
यहाँ एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। योजना तो लागू हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास ई-केवाईसी या लैंड सीडिंग या ज़मीन का सत्यापन में कोई गड़बड़ी है तो ना केंद्र का पैसा आएगा और ना ही राज्य का। बहुत से किसान भाई शिकायत करते हैं कि उनकी किस्त रुक गई है। ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक सत्यापन यानी ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको इस नई योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस योजना के धरातल पर उतरने से पहले ही आप अपने कागजात दुरुस्त करा लें। अगर पीएम किसान का पैसा स्मूथली आ रहा है तभी राज्य सरकार के 1000 रुपए भी आपके खाते में आसानी से लैंड करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार ने कर्पूरी फॉर्मूला लागू कर किसानों के दिल को जीत लिया। खाद, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ये 3000 रुपए की अतिरिक्त मदद किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी। चुनावी साल में सरकार का ये दाम कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज बिहार का किसान मुस्कुरा रहा है। आपको ये योजना कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि 9000 रुपए की राशि काफी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार बजट और किसानों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर किसान ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।